अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो है वेपर प्रेशर एंड एवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था, तो अब हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो सिंपली बच्चों बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है कि वो टेम्परेचर जब लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल आप वाटर को हीट कर रहे हो, क्लियर है? तो जब आप वाटर को हीट करोगे तो वाटर जिस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा उस टेम्परेचर को उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और वो टेम्परेचर कब आएगा? जब वो जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब वाटर जाके बॉयल करता है। टेम्परेचर जिस पे वाटर बॉयल करेगा उसको हम बेसिकली बच्चों बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? तो चलो अब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। इसके बारे में मजीद जो भी कुछ होगा वो हम आगे नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे। क्लियर है? सो फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पे जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर है? तो हम इसको क्या कर रहे हैं? हम इसको कर रहे हैं बच्चों हीट। जब हम हीट करें काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज हो जाएगी और वो टेम्परेचर जहाँ पे हमारे पास जो लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाए उसको हम बोलते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हर एक कंपाउंड है उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। क्लियर हो गया? बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वो टेम्परेचर जहाँ पे उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर पे, और वहां पे वो लिक्विड जो है वो बॉयल करना शुरू करे। वेपर प्रेशर क्या होता है कि उस लिक्विड पर जो प्रेशर लगा हुआ है वो वेपर प्रेशर है। ठीक है, अब जो है वो बच्चों फर्दर हम इसको हीट कर रहे हैं, हीट इसको दे रहे हैं। जब हम फर्दर हीट देंगे तो जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? वेपर्स में। जब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अंदर का प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया एज कंपेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो यहाँ पे जो वेपर्स बने होंगे वो क्या करेंगे? वो सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे या सिस्टम जो है वो बस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पे बच्चों वेपर प्रेशर जो है वो लिक्विड का वो इक्वल हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर पे, और उस टेम्परेचर पे वो लिक्विड बॉईल करना शुरू कर देता है। क्लियर हो गया? हम बात अभी लिक्विड की कर रहे हैं। क्लियर? और अगर आप उसको फर्दर हीट करते हो तो वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? वेपर्स में। अब जब वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो इंटरनल प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो वो जो वेपर्स है वो सिस्टम से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो चलो अब इसको पढ़ते हैं। टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एक्सटर्नल प्रेशर। जो 1 atm होता है बच्चों वो 760 टॉर के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो सेम एज इट इज जो 1 atm है उसकी वैल्यू होती है 760 टॉर या 760 mm मर्करी। ठीक है, तो दोनों यूनिट हम यूज करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन 1 atm 760 टॉर के इक्वल होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो जो अभी हमने प्रोसीजर मैंने बताया है उसी को अब यहाँ पे देखो। लिक्विड है, आपने उसको हीट किया। ठीक है, जब आप उसको हीट करोगे तो क्या होगा कि वेपर प्रेशर जो है वो उसका इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो गया? फिर एक स्टेज आएगी जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के। उस स्टेज पे वो जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉईल करना शुरू कर देगा, और उस टेम्परेचर को हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। क्लियर? जो लिक्विड को जब आप हीट करते हो, रीजन क्या होगा कि जब आप लिक्विड को बच्चे हीट करते हो उस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है मींस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लिक्विड क्या होगा? बॉयल होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर आप उसको फर्दर बच्चों हीट कर रहे हो, जब आप उसको फर्दर हीट करोगे तो अब वो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेंगे। मींस जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वेपर्स में। तो टेम्परेचर बच्चे फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 है। ठीक है, तो क्या जब आप उसको 100 से ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो क्या ज्यादा बॉइलिंग होगी? ऐसे नहीं होता। बेसिकली क्या होता है कि जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो फर्दर हीटिंग से टेम्परेचर बच्चों इंक्रीज नहीं करता, जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाता है अपनी वेपर स्टेट में। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इंक्रीज हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। जब आप उसको फर्दर हीटिंग उसकी करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि फर्दर हीटिंग से जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है बच्चे वो ब्रेक हो जाती हैं, और जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर फेज में। तो हमने क्या लिखा है? जो फर्दर हीटिंग है वो किसके लिए यूटिलाइज होती है? वो ब्रेक करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को और कन्वर्ट करती है लिक्विड को उनके वेपर फेज में। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे डायग्राम में कुछ मॉलिक्यूल्स है बच्चों लिखे हुए हमने, और उनका बॉइलिंग पॉइंट है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इस साइड पे हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है? वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिखा हुआ है? टेम्परेचर। क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 34.6। क्लियर हो गया? ठीक है, और इसी तरह ये वाला है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 78.3। और नेक्स्ट पे ये वाली लाइन जो है वाटर की है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है?
100। बताने का मकसद बच्चों ये है कि हर एक कंपाउंड का अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बच्चे बराबर हो जाए, ठीक है। और एक्सटर्नल प्रेशर हम किसको बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। और उसकी हमने कांस्टेंट वैल्यू देखी है कि जो 1 atm है वो इक्वल होता है 760 टॉर के। इसके बाद हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड। अब वो कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को? तो सबसे पहला फैक्टर है बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। यानी जिन कंपाउंड्स के दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, हमें उनको टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ेगा कि वो फोर्सेस ब्रेक हो, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर स्ट्रांग है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा और वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। आपको याद होगा हमने रिलेशन के पीछे भी पढ़ा हुआ है वेपर प्रेशर में कि जो वेपर प्रेशर है वो इनवर्स रिलेशन होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ। तो जिन मॉलिक्यूल के दरमियान में बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उन पे जो है वो वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा, ऐसे ही है। तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर स्ट्रांग है तो वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों? कम होगा। अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो उस चीज का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब है कि ज्यादा टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा बॉइल करने के लिए। क्लियर है? तो अब आप यहाँ पे देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर की और एथेनॉल की एग्जांपल है। अब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हमने अभी पढ़ा है वो है 78 डिग्री सेल्सियस। तो देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है? बिकॉज इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं। का क्यों कम है वाटर के मुकाबले में? बिकॉज इसमें वीक इंटरमोलिकुलर बच्चों फोर्सेज हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब है जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। मींस हमें उसको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। क्लियर है? और उस पर जो वेपर प्रेशर लगेगा वो होगा बच्चों कम। क्लियर है? नेक्स्ट है बच्चों फैक्टर एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। जब एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होगा ना तो हमने देखना है कि एक कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट पे कितना फर्क पड़ता है, हमने ये रिलेशन देखना है, ठीक है। जब लिक्विड स्टार्ट हो गया है बॉयल होने के लिए तो वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल होगा एक्सटर्नल प्रेशर की। ये हम शुरू से पढ़ रहे हैं, यही पढ़ा है ना हमने कि वो टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए वहां पे लिक्विड स्टार्ट हो जाता है बॉयल होना और उस टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ऐसे ही है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो बच्चों चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का वो भी चेंज होगा, ठीक है। तो अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है हम ये देखते हैं। अगर एक्सटर्नल प्रेशर बच्चे इंक्रीज है, ठीक है, अगर किसी जगह का एक्सटर्नल प्रेशर बच्चों ज्यादा है तो क्या होगा कि लिक्विड रिक्वायर ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट टू इक्वलाइज इट्स वेपर प्रेशर, ठीक है। तो होगा क्या? लिक्विड रिक्वायर ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट। तो लिक्विड को क्या चाहिए? अमाउंट जो है वो ज्यादा चाहिए हीट की टू इक्वलाइज इट वेपर प्रेशर। देखो हमने कहा कि वो टेम्परेचर जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? अब अगर किसी जगह का एक्सटर्नल प्रेशर बच्चों ज्यादा है, अगर वो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो हमारे पास जो लिक्विड है उस लिक्विड को हमें जो है वो इक्वलाइज करने के लिए वेपर प्रेशर के हमें उसको ज्यादा हीट देना पड़ेगी। क्लियर? मीन्स फिर बॉइलिंग पॉइंट भी उस कंपाउंड का क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो लिक्विड रिक्वायर ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट टू इक्वलाइज इट वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर। तो इन शॉर्ट ये आप ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो बच्चों, अब हमने क्या कहा कि जो 1 atm है हमने कहा कि वो इक्वल होता है 760 टॉर के, ऐसी बात है ना। और हमने कहा है कि 1 atm पे यानी 760 टॉर पे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? अब आपने क्या किया बच्चों, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो अगर बढ़ गया, अब यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर हो गया इंक्रीज। एक्सटर्नल प्रेशर बच्चों इंक्रीज हुआ है 1489 टॉर। तो देखो एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हुआ है, तो जब एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो जो हमारे पास वाटर है उसमें जो लिक्विड ने अगर अपने आप को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर लाना है तो हमें हीट क्या करनी पड़ेगी? उसको ज्यादा देनी पड़ेगी ताकि उसका जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के। तो ऑब्वियस सी बात है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। अब देखो इस वेपर प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा वाटर का? 120 डिग्री सेल्सियस। और अगर 760 टॉर होगा वेपर प्रेशर तब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 100। तो मीन जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। क्लियर है? एक कंडीशन ये होगी, ठीक है। सेकंड देखो, अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है, ठीक है, जब एक्सटर्नल प्रेशर बच्चे कम होगा तो लिक्विड जो है वो लेस एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब करेगा बिकॉज जल्दी जल्दी आ जाएगा ना। देखो हमने अंदर के प्रेशर को बाहर के प्रेशर के बराबर करना है।
अगर एक्सटर्नल प्रेशर ऑलरेडी कम है तो जब आप किसी चीज़ को हीट करोगे वो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा, वो तो जल्दी आ जाएगा ना टेम्परेचर जहाँ पे दोनों का लेवल बराबर हो जाए। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर बच्चों कम होता है तो लिक्विड ऑब्जॉर्ब करता है कम एनर्जी और जल्दी से वो पॉइंट आ जाता है जहाँ पे इंटरनल जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के। क्लियर? तो लिक्विड क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी और जो भी लिक्विड है वो बॉयल कर लेगा लो टेम्परेचर पे। क्लियर? तो मीन्स अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चों, कम होगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो वाटर का 23.7 टॉर है तो वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल करना शुरू कर देगा। क्लियर है? ठीक है। इवन अगर 700 टॉर है जो कि 760 से कम है तो वाटर 98 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करेगा। क्लियर? और ये कहाँ होता है बच्चों, मरी हिल्स में जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है बच्चों वो कम होता है। जब प्रेशर कम होगा तो वाटर क्या होगा बच्चों, जल्दी बॉईल करेगा। क्लियर है? इसी तरह अगर माउंट एवरेस्ट है, आप ऊंचाई पे और ज्यादा जा रहे हो तो प्रेशर क्या हो रहा है बच्चों, और ज्यादा कम हो रहा है। जब प्रेशर और ज्यादा कम हो रहा है तो वाटर कम टेम्परेचर पे जो है वो बॉईल करेगा विच इज 69 डिग्री सेल्सियस। आपने ये यहाँ पे देखा कि जब एक्सटर्नल प्रेशर बच्चों कम होगा चीजें जल्दी बॉईल होना शुरू हो जाएंगी, कम टेम्परेचर पे बॉईल होना शुरू हो जाएंगी। अब प्रेशर कुकर में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो है वो प्रेशर कुकर में देखो जो वाटर के वेपर्स उसके अंदर होते हैं प्रेशर कुकर के वो बाहर नहीं निकलते। बाहर नहीं निकलेंगे तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा प्रेशर उन वाटर के मॉलिक्यूल पे अप्लाई होगा प्रेशर कुकर में। ठीक है? तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उस कंपाउंड का बच्चों इंक्रीज हो जाएगा। तो यही वजह होती है कि प्रेशर कुकर में जो फूड है वो जल्दी कुक हो जाता है। ठीक है? क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होता है ना, क्लोज कंटेनर होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।